मजबूर कर देते हैं हर कोई, क्योंकि जब भी यहाँ पर स्टेडियम में आना है किसी को भी परमिशन लेनी पड़ती है सुबह सुबह खेलने के लिए। जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, ये सारा भविष्य है। कोई भी हमारी भारतीय क्रिकेट में खेल सकता है, आईपीएल में खेल सकता है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेल सकता है, लेकिन ये भाई साहब जो है बिना यूनिफॉर्म के ये कह रहे थे कि सबसे पहले परमिशन ले लीजिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पर खेल सकते हैं। अब ये भागे जा रहे हैं। सर थोड़ा सा बताएं क्यों? गुड मॉर्निंग सर। नहीं माइक हाथ में। हम सर इधर स्टेडियम में गार्ड लगाया है। कल से हमारी गार्ड में पुलिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो बोला है कि सीनियर अफसर का ऑर्डर है कि कोई भी बंदा आज नहीं आएगा। 8 बजे हमने टूर्नामेंट शुरू करने हैं। कोई भी बंदा, कोई भी हमारे जो आपने बताया नहीं उनको कि ये बच्चे जो रोजाना खेलने आते हैं, वॉक करने आते हैं, आपने उन सब लोगों को भगाया यहाँ से? मैन फोर्स जो लगाई हुई है इधर की, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हमको एसएचओ साहब की तरफ से, सीनियर अफसर की तरफ से, कि कोई भी बंदा अंदर नहीं आएगा। तो उसमें कौन सी कोई बुरी बात तो है नहीं। इन्फोर्समेंट एजेंसी फिर नोटिस क्यों नहीं लगा दिया आपने, या बाहर अंदर क्यों आने दिया? उससे पहले आपने सबसे पहले सुबह कहा कि यहाँ पे जज वगैरह सभी लोग इधर आते हैं। हमने उनसे सबसे रिक्वेस्ट की, बहुत से सीनियर ऑफिसर आते हैं इधर, जो भी लोग आते हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप तो बगैर यूनिफॉर्म के डंडा लेकर इनके लड़कों के पीछे लग रहे थे। अभी तो हम उठे, अभी तो हम जाग रहे हैं। रात को ड्यूटी, हमारी नाइट ड्यूटी भी है। सारा सबूत है मेरे पास। आइए आइए भैया, आइए आइए। नहीं, आप डंडा लेकर बाहर निकल रहे थे। डंडे लौकने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हमारी ड्यूटी है इधर, हमको लगाया गया। मान लीजिए ड्यूटी है, प्यार से भी समझा सकते हैं। यही लड़के अगर नशा करेंगे, कुछ और करेंगे, वो चीजें आपके लिए ठीक रहेगी? सुनो, आपको हम ऑन द रिक्वेस्ट बेस पे हमने इनको बताया कि आज हम 8 बजे टूर्नामेंट इधर होने जा रहे हैं। ये लोग सब वापस आ रहे थे ना, ये आपसे बात करने के लिए आ रहे थे, लेकिन आप अंदर से डंडा लेकर। पुलिस टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। अरे मुझे भी पता है पुलिस टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। आपके किसी सिपाही ने बात करें मेरे साथ। अभी महिला लोग सुबह आए हुए थे, उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि मैम जी आज इधर टूर्नामेंट चल रहे हैं, और वो इधर से चले गए। अगर एक महिला बात को मानते हैं, वो नहीं आया अंदर, इधर से चले गए वापस बाहर से। हाँ ठीक है जी, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे जब होगी। अब डीएम ये बात कौन करेगा? आपको अगर यहाँ पर रखा है, आपने एसएचओ को कंसर्न करना है या अपने बड़े अफसर को करना है कि ये लोग जो है यहाँ पर खेलते हैं रोजाना सुबह, और उसके बाद 2 घंटे के बाद वापस चला जाते हैं। उसके बाद ये दिन भर दर नहीं है कि मतलब स्टेडियम के चक्कर लगाते रहे। हमने एसएचओ साहब से भी कन्वे किया, उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको डिप्यूट किया गया है। इनसे क्या बात करनी है, क्योंकि सुबह सुबह जैसे हम यहाँ पर खेलने आते हैं, मैं भी यहाँ पर जैसे आया, और उसके बाद जो है ये यहाँ से डंडा लेकर बाहर निकलते हैं, इन बच्चों को भगाने की कोशिश करते हैं। ये बात करने आ रहे थे। हमारा एक प्लेयर जो है फील्डिंग कर रहा था इस साइड, और उसके साथ आपस में बहस कर रहे थे। और उसके बाद जब हम सब लोग यहाँ पर आए और इन्होंने कहा कि वापस चला जाइए, यहाँ पर टूर्नामेंट होने जा रहा है। और हालत देख लीजिए इस ग्राउंड की। ये वो ग्राउंड है जहां पर इंक्रोचमेंट इतनी होती जा रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। लोगों ने आपस में आसपास अपने घर बना दिए हैं, बिल्डिंगें बना दी है, यानी कब्जा करके रखा हुआ है। 55 कनाल है इसकी जमीन स्टेडियम की, और हालत देख लीजिए। ये स्टेडियम उतना सब बच चुका है कि इसकी अब कहीं ना कहीं दम तोड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर खेलने के लिए सही तरीके से फैसिलिटी नहीं है, कोई भी चीजें नहीं चली। मेरे साथ ये सब बच्चे हैं, इन्हीं से बात करूंगा। और रोजाना आप खेलने आते हैं यहाँ पर, और रोजाना टूर्नामेंट भी यहाँ होते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो क्या करेंगे आप? सर हम तो डेली आते हैं यहाँ पे खेलने। इससे पहले कि आर्मी ने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, वो ऐसी बात नहीं है। हम सुबह आ जाते हैं, 6 बजे आते हैं अपना काम करके, और हम पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दरबेदर होते हैं सुबह से शाम तक यहाँ खेलने आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सुबह 2 घंटे आएंगे, कोई वॉक करता है, कोई रनिंग करता है, कोई कुछ अपना काम करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीच में आके आर्मी वालों का हुआ, उन्होंने बताया कि आप बीच में नहीं खेले, आप साइड पे खेले। हम पूरा उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया। उन्होंने बताया कि बीच में हम साइड पे खेल रहे हैं। अभी सुबह सुबह अब यहाँ पे आए, आपने देखा कि उन्होंने बताया कि नहीं। हमने बोला कि अगर हम अंदर आए, बोला आप गेटों के ऊपर से अंदर आए। ऐसी कोई बात नहीं, हम गेट से अंदर आए, यहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद जब आप ये जो जिस तरह से बता रहे हैं कि गेट के यहाँ से ये क्रॉस करके अंदर आए, लेकिन इसका चारों तरफ से जो है मुंह बिल्कुल खुला है। जानवर यहाँ अंदर होते हैं, कुत्तों की भीड़ लगी होती है, यानी लोग जो है सुबह सुबह यहाँ पर जब वॉक करने आते हैं वो भी डरते हैं, अंधेरे में वो लोग भी नहीं आ सकते हैं, और मजबूर कर दिया है। ये छोटा सा लड़का बॉलिंग भी इतनी खतरनाक करता है और बैटिंग भी इतनी खतरनाक करता है। सोचता है कि कहीं इंटरनेशनल खेलूंगा या बड़े टूर्नामेंट खेलूंगा, लेकिन इस तरह की हालत बना दी है लोगों की कि ये लोग जो हैं यहाँ पर जब भी खेलने आते हैं,
कहीं ना कहीं इनको वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम मिलता है इनको खेलने के लिए। क्या करते हो, पढ़ते हो? पढ़ता हूँ, क्लास 11th क्लास में, दिन भर एग्जाम चल रहे हैं, मतलब कि सुबह खेलने आना है। और फिजिक भी तो बनानी, अपनी फिजिक भी बनानी, खाली थोड़ी दर बदर होते हैं हम। सुबह के लिए तो होती है, सुबह तो होता ही दौड़ने के लिए या खेलने के लिए। सुबह आते हैं हम 2 घंटे खेलने के लिए आते हैं, फिजिक बनाने के लिए। तो जो हम फिजिक बनाते हैं तो हम पूरे दिन फ्रेश रहते हैं और उस वजह से हम पढ़ भी पाते हैं। और आज आया था मैं खेलने, तो यहाँ पर ऐसा ये लोग पढ़ने देंगे आपको? पढ़ने क्यों नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर फिजिक बनाने नहीं दे रहे हैं। अगर मान लो कि आगे जाके मैंने खेलना होगा कहीं, ये तो खेलने ही नहीं देंगे। फिजिक ही नहीं प्रैक्टिस, हर चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और इसलिए ये सब बच्चे जो है सुबह सुबह खेलने आते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो है इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इनके जो टूर्नामेंट होते हैं ये भी फिक्स होते हैं। ये उन्हीं टीमों को खिलाते हैं, और ना ही इन बच्चों को पता चलता है कि यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है, और ना ही इनकी कोई टीम यहाँ पर खेल सकती है, क्योंकि वो गिनी चुनी टीमें होती है, 15 या 16 टीमें। वही बच्चे जो है हिस्सा लेते हैं, वही लोग खेलते हैं। गाँव के बच्चों को पता तक नहीं चलता कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के स्टेडियम में जो है फ्री का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, जहां पर हम भी अपनी टीम एंटर करें और हम भी हिस्सा लें, क्योंकि उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। और ये बस एक ही मौका ढूंढते हैं, सुबह सुबह प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपना टैलेंट दिखाएंगे, ताकि कोई अपनी टीम में खिलाएगा, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हालत देख लीजिए, कुत्ते घूम रहे थे सुबह सुबह, और अभी भी ये देख लिया झुंड है, कुत्तों का झुंड है। मैं थोड़ा साइड होने के लिए कह दूंगा। ये देख लिया, कुत्तों का झुंड है, और स्टेडियम में जगह जगह ईंटें पड़ी हुई है। ये हालत है स्टेडियम की, जो इस स्टेडियम के लिए एक रूलर नहीं दे सकते। और खड्डे देख लीजिए, अगर किसी को लग जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यह देख लीजिए, पुलिस की गाड़ी अंदर आ सकती है, कुछ भी कर सकती है। निशान दिखा दे दूं, क्योंकि ये स्टेडियम को बचाना चाहते हैं। और यही बच्चे कह रहे थे कि हम जो है इस पिच में नहीं खेलेंगे जहां पर आपने टूर्नामेंट कराना है, साइड पे खेलेंगे। साइड पे हमारी विकेटें अभी भी लगी हुई है, देख लीजिए, ये विकेटें लगी हुई है जहां पर साइड पे खेल रहे थे। लेकिन ये जो है साफ तौर पे मना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डीसी डोडा और जो भी एसपी डोडा है या एसएचओ डोडा है, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि अगर सुबह सुबह खेलने आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकल रही हैं, अलग अलग पोस्टें निकल रही हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, सुबह दौड़ते हैं ताकि अपना जो रोजाना की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रह सके। चलिए बात जरूर करेंगे उन सब लोगों के साथ कि सुबह सुबह ऐसा ना कीजिए। अगर आपका टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है, अपने टाइमिंग पे ये बच्चे वापस चला जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करनी है, किसी ने जॉब करनी है, किसी ने क्या करनी है, ये देख लीजिए। और उसके बाद चलिए मैं क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि हमें कितने दिन के बाद यहाँ पे लो किया जाएगा खेलना। एक चीज़ होती है कि रोजाना टूर्नामेंट, साल के 20-30 टूर्नामेंट होंगे, और उसके जो है पूरा साल ऐसे गुजर जाएगा। या नोटिस लगा दीजिए इतने दिन अंदर नहीं आना है, चलो ठीक है, हर कोई एक दूसरे से सुन। टूर्नामेंट भी कोई टाइमिंग होती है। अब सुबह 6 बजे से तो टूर्नामेंट शुरू नहीं होगा। टूर्नामेंट अगर शुरू भी होगा आज 9 बजे के बाद ही होगा। आपको पता है यहाँ पे सर्दी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि यूथ का ध्यान रखा जाए, उनको फिजिकली फिट रखा जाए। अब अगर हमें खेलने भी नहीं दिया जाएगा, ग्राउंड में आने भी नहीं दिया जाएगा, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? 90% यूथ आज नशे में है। अब ये बच्चे खेलने आते हैं, ये फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, इनको भी अगर भगा के यहाँ से निकाल दिया जाए, हम जाएं कहाँ? सुबह हम रनिंग करने आते हैं, लेडीज़ आती हैं यहाँ पे रनिंग करने के लिए। 90% लोग चाहते हैं कि वो फिजिकली फिट रहे, लेकिन अगर ये हाल होता जाएगा फिर हम जाएंगे कहाँ? पहले हमें ये बताइए। डोडा में स्टेडियम के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है खेलने का। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, इवन कि प्राइवेट फंक्शन भी होते हैं, तो ऑर्गेनाइज यहीं पे किया जाता है। जैसे कि आपको रिसेंटली पता था, 2-4 साल पहले ग्रीन मॉडल का यहाँ पे फंक्शन हुआ था। अब प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट फंक्शन भी यहीं पे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमें कहाँ पे मिलेगी जगह खेलने की? इधर हमें आप कोई ग्राउंड अलॉट कर लीजिए नया, या तो इस स्टेडियम को या तो कोई ग्राउंड अलॉट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय पहले नितिन गडकरी आए थे और स्टेडियम की जो है 72 हालत कर दी थी, और 10 दिन जो है यहाँ पर आना भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि गंदगी इतनी पड़ी थी। जो भी खाने का सामान या बहुत सारी चीज़ें उसके बाद जो है जानवर आकर खाते थे, और बहुत सारी जो यहाँ के कर्मचारी उन्होंने जला कर उसको ख़त्म किया है। कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है इन सब बच्चों को। और हालत देख लीजिए,
ये है, यहाँ पर आना है प्रैक्टिस करने सुबह सुबह, और इन कुत्तों से भी बचना है, सुबह सुबह वॉक करने भी आना है। ये देख लीजिए इनका झुंड है इतना बड़ा, और एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि सुबह आप जो है खेलिए नहीं, यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा क्या चीजें होती है। देखिए धूल कितनी उड़ती है, बहुत सारी चीजें उड़ती है, आने वाला समय ही बताएगा कि खेलने दिया जाता है या नहीं खेलने दिया जाता है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, टोडा।